बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अशफाक खान और आप देख रहे हैं अशफाक टीवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कहते हैं कि मुल्क अरब में डाकुओं के एक ग्रोह ने एक पहाड़ की चोटी पर महफूज ठिकाना बना लिया था। वो अपनी कमीन गाह में बैठे रहते और जैसे ही कोई काफिला उधर से गुजरता, पहाड़ से उतरकर उसे लूट लेते। लोग उनके हाथों से बहुत परेशान थी। डाकुओं का ये ठिकाना कुछ ऐसा महफूज था कि उन्हें पकड़ने की कोई कोशिश कामयाब ना होती थी। जो भी उनकी तरफ आता था वो दूर ही से देखकर छुप जाते थे। जब उनका जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया तो बादशाह ने एक होशियार जासूस को उनकी गिरफ्तारी के काम पर मुकर्रर किया। ये जासूस एक जगह छुप गया और जब ये खतरनाक डाकू डाका डाल लेने के लिए चले गए तो उसने शाही फौज को खबर दे दी। फौज के जवान पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर छुप गए। डाकू डाका डालकर वापस आए तो लंबी तान कर सो गए। उनमें से किसी को भी ये गुमान ना था कि हम मौत के जाल में फंस चुके हैं। फौज के जवानों को जब इत्मीनान हो गया कि डाकू सो गए हैं तो उन्होंने सब डाकुओं को मजबूत रस्सियों से जकड़कर बादशाह के दरबार में पेश कर दिया और बादशाह ने फौरन ही हुक्म सुना दिया कि इन सब को कत्ल कर दिया जाए। उन डाकुओं में एक नौजवान भी था जिसकी शक्ल बहुत भोली भाली थी। बादशाह के एक वजीर ने उस नौजवान को देखा तो इसे उसके ऊपर बहुत तरस आया। उसने सोचा, क्या अच्छी बात हो जो इस नौजवान की जान बच जाए। ये सोचकर उसने बादशाह से सिफारिश की कि हुजूर, इस नौजवान पर रहम फरमाए और इनकी जान बख्शी कर दे। अभी तो इसने जिंदगी की चंद बहारें ही देखी हैं। इनकी तालीम और तरबियत का अच्छा इंतजाम कर दिया जाए तो उम्मीद है कि ये एक अच्छा इंसान बन जाएगा। बादशाह को अपने वजीर की ये बात पसंद न आई। उसने कहा, तालीम और तरबियत से इंसान की फितरत नहीं बदला करती। ये डाकुओं के खतरनाक ग्रोह में शामिल था, इसलिए ये जरूरी है कि डाकुओं के साथ इसे भी कत्ल कर दिया जाए। ये अक्लमंदी नहीं कि इंसान आग बुझाए और अंगारे को छोड़ दिया जाए। वजीर ने बादशाह की इस बात की तायीद की और कहा, बेशक हुजूर ने बजा फरमाया। लेकिन मौका देखकर एक बार फिर नौजवान की सिफारिश की और कहा, इस नौजवान की आदतें वाकई अच्छी नहीं, लेकिन ये बुरी आदतें इसने बुरे लोगों में रहने की वजह से अपनाई हैं। अब अच्छे लोगों के साथ रहेगा तो अच्छा बन जाएगा। बादशाह अपने वजीर की ये बात सुनकर खामोश हो गया और वजीर ने डाकू नौजवान को आजाद करके उसकी तालीम और तरबियत का बहुत अच्छा इंतजाम कर दिया। कहते हैं कि ये नौजवान कुछ दिन तो ठीक रहा, लेकिन फिर उबाश लोगों में उठने बैठने लगा और एक दिन नेक दिल वजीर और उसके बेटों को कत्ल करके और उसके घर का माल मता लूट कर भाग गया और उसी पहाड़ी चोटी को अपना मस्कन बना लिया जिस पर उसके साथियों ने कब्जा कर रखा था। बादशाह को इस वाक़े की इत्तला मिली तो उसने बहुत अफसोस किया और कहा, जो बुरे हैं बेहतरीन तरबियत से भी इनकी इस्लाह नहीं होती। अच्छे से अच्छे कारीगर भी बुरे लोहे से उम्दा तलवार नहीं बना सकता। बादल से बरसता है जो पानी वो एक है, बादल से बरसता है जो पानी वो एक है, लेकिन जमीन को एक सा देता नहीं लिबास। बरसे जो बाग पर तो उगे लालाई दुश्मन, बरसे जो बाग पर तो उगे लालाई दुश्मन, बंजर जमी पे उगती है ले दे के सिर्फ घास। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यहाँ पर आपको मैं ये वजाहत करता चलूं कि हजरत सादी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हिकायत में उस हकीकत की तरफ इशारा किया है कि बदअसल से भलाई की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। मशहूर कौल है कि असल से खता नहीं, कम असल से वफा नहीं। मजीद ये कि कुत्ते की दुम को 100 बरस भी अगर नलकी में रखा जाए, जब निकालेंगे टेढ़ी होगी। यहाँ ये बात बतौर खास समझने के काबिल है कि मशरिक का ये नामवर मुफक्किर इस बात का हरगिज कायल नहीं कि इंसानों की कुछ नस्लें शरीफ और कुछ जलील हैं, जैसा कि आम नस्ल परस्त लोग ख्याल करते हैं, बल्कि उसका इशारा इंसानों या अफराद के शरीफ और खबीस होने की तरफ है। जैसा कि हम अपनी दुनिया में देखते ही एक शख्स बेगुनाहों को सताकर खुश होता है,
اور دوسرا مظلوموں کی مدد میں اپنی جان قربان کر دینے کو بھی ایک معمولی بات خیال کرتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جس قدر اچھائی اور بھلائی کی وکالت کی ہے، وہ اسی قدر عملی اور حقیقت پسندانہ مفکر بھی تھے۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو برائے مہربانی اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔